गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज पढ़ी थी एसक्यूएल कमांड के अंदर कि कितने टाइप्स की क्वेरीज होती है। इसमें डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, इन सारे सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर के सेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और बड़ा इजी मेथड होता है, क्वेरी चलाना आप सीख जाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीएल कमांड की, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करेंगे। ये एक्चुअली में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सबसे पहली चीज़ होती है, आपको ये समझना होगा कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इसी तरह करेंगे कि एक डेटाबेस, सपोज कीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका कोई, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट्स की अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसका डेटाबेस हम स्टोर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस स्कीमा में। तो आज हम कैसे क्रिएट करेंगे थ्रू द एसक्यूएल क्वेरी। सपोज कीजिए आप कोई कोचिंग सेंटर या कोई एकेडमी चला रहे हो, उस एकेडमी के अंदर आप उसका डेटा आपको कलेक्ट करना है। तो हम यहाँ बात करते हैं, चलिए एक डेटाबेस है। मैं उसको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को, उसका तरीका। आपको पता है किसी भी डेटाबेस में रोज होंगे, कॉलम होंगे। कॉलम आर कॉल्ड फील्ड्स, और रोज के अंदर क्या होंगे, टपल्स होंगे, यानी इट्स मीन्स जो भी एलिमेंट्स आपके उसके अंदर जाएंगे वो सारे कहलाएंगे टपल्स। तो सबसे पहले हमने बात कर ली, सपोज कीजिए यही है। अब इसमें क्या है, एक हो गया स्टूडेंट आईडी, एक टेबल है, एकेडमी की टेबल है, और उस एकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके हम डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का आईडी हो जाएगा, दूसरा स्टूडेंट नेम हो जाएगा, तीसरा सपोज कीजिए डीओबी है, और चौथा मान लीजिए मार्क्स है। ये 4 फील्ड है और इस टेबल का नाम हमने दे दिया टेबल स्टूडेंट। सपोज कीजिए ये नाम है। अब इसको हमें जनरेट करना है किस तरीके से, एसक्यूएल क्वेरी के। सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस के लिए जो कमांड यूज होती है, सबसे पहली कमांड याद कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से, क्रिएट कमांड। यानी क्रिएट कमांड के जरिए आप बना सकते हैं। क्रिएट कमांड का यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कुछ भी रख दीजिए। ये टेबल का नाम है, ध्यान रखिएगा। टेबल अलग क्रिएट होती है, पहले डेटाबेस क्रिएट होगा और उस डेटाबेस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। अब इस डेटाबेस का नाम हमने रख दिया, सपोज करिए यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया कुछ डेटाबेस एकेडमी। एकेडमी के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और सेमीकोलन यूज कर लेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा सेमीकोलन यूज करना है। जैसे इस कमांड को आप फायर करेंगे क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा एकेडमी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करना है, हमें टेबल स्टूडेंट क्रिएट करना है। अब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे अगली कमांड का इस्तेमाल करेंगे, फिर वही, क्योंकि क्रिएशन कर रहे हैं और क्रिएशन क्या होता है, डीडीएल कमांड होती है। तो क्रिएट के बाद क्या करेंगे, टेबल, जो भी टेबल आप बना रहे हैं, और उस टेबल का नाम क्या नाम है, टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। जैसे इस कमांड को फायर करेंगे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा टेबल का। अब दूसरी चीज, ये तो टेबल क्रिएट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, सारी फील्ड उसके अंदर चाहिए। अब सारी फील्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर, इस कमांड के अंदर ही, अभी ये कमांड पूरी फिनिश नहीं हुई, क्या करना है हमें, इस कमांड के अंदर ही हम क्या करेंगे, सारी फील्ड उठा के पुट कर देंगे। क्या क्या है, क्रिएट टेबल, और इसका नाम रखा यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ कंफ्यूजन हो जा रही है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद हम एक स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहला क्या था, स्टूडेंट आईडी। तो उस फील्ड को ले लेंगे स्टूडेंट आईडी। अब आईडी किस तरीके की होती है, यानी डेटाबेस भी में किस तरीके का डेटा टाइप इसके अंदर एंटर होगा। तो आपको पता है आईडी हमेशा क्या होती है, इंटीजर टाइप की होती है। 102, 103, 104 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है।
तो यहाँ क्या कर देंगे, इंट कर देंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अगली फील्ड क्या है हमारी, अगली फील्ड थी हमारी स्टूडेंट नेम। अगली फील्ड यूज कर लेंगे स्टूडेंट नेम। ये किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का, वो भी वेरिएबल है, इसलिए वैर कैर का इस्तेमाल कर लेंगे, वैर कैर। और इसकी लेंथ फिक्स करना चाहो तो फिक्स कर सकते हो, यानी जब यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे तो उतने ही कैरेक्टर्स ये लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज करो मैंने ले लिया 20 कैरेक्टर्स, यानी अब जो नेम होगा सिर्फ 20 कैरेक्टर तक ही इंटर होगा टेबल के अंदर। तीसरा क्या था, डीओबी। अगली फील्ड ले लेंगे, सपोज करो डीओबी था, ठीक है। डीओबी को भी आप चाहो तो इंटीजर टाइप का ले लो, या फिर एक होता है डेट टाइप का, तो डेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, डेट इस्तेमाल कर लेंगे डीओबी। और उसके बाद आपका क्या है, मार्क्स किस में होगा, ये भी आपको पता है, इंटीजर टाइप का होगा, तो इंट ले लिया हमने और सेमीकोलन लगाया। अभी ये सारे कॉमा लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्लोज करेंगे ब्रैकेट उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम की टेबल क्रिएट होगी, और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी हो जाएगा, फील्ड स्टूडेंट नेम हो जाएगा, डीओबी हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा। अब ये हुआ क्या, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, यानी टेबल की फील्ड्स भी क्रिएट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, टपल्स, यानी हम चाहते हैं कि कुछ डेटा भी उसके अंदर इंसर्ट कर सके, यानी कुछ डेटा उसके अंदर फिल करें। तो इसके लिए एक कमांड होती है दैट इज नोन एज इंसर्ट कमांड। तो तीसरी हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे। इंसर्ट, जब भी डेटा इंटर करना होगा तो इसी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट अब किस में करना है, उसके लिए फंक्शन इनटू यूज कर लेंगे। इंसर्ट इनटू, अब कहाँ जाना है, किस टेबल को के अंदर ले जाना है हमें, स्टूडेंट के नाम की, तो यहाँ लिख देंगे टेबल स्टूडेंट। अब क्या करना है, फील्ड उठा लेंगे, फील्ड। अब यहाँ पे डेटा टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, क्या है, सिर्फ वो सारे कॉलम्स लेते चले जाएंगे जो हमने यूज किए हैं। हमने क्या यूज किया था, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, उसके बाद क्या था, स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट नेम के बाद क्या इस्तेमाल किया था हमने, डीओबी के बाद क्या इस्तेमाल किया था, मार्क्स हो गया, और ये क्लोज हो जाएगा। अगला यूज करेंगे उसी में, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे यही से लिख देंगे वैल्यूज के अंदर। अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज आप फिल करते चले जाओ। क्या क्या करना है, सपोज करिए स्टूडेंट आईडी हो गई 101, कॉमा, नेम हो गया नीरज। सेकंड आपको क्या करना है, डीओबी ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, मार्क्स सपोज कीजिए उसने 98 पाए हैं, और ये मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही इस क्वेरी को फायर करोगे आप, क्या होगा, टेबल स्टूडेंट के अंदर पहली टेबल में स्टूडेंट आईडी हो जाएगी 101, नेम हो जाएगा नीरज, डीओबी हो जाएगा ये वाली एंट्री, और मार्क्स हो जाएगा 98। यानी ये मेथड है इंसर्ट कराने का किसी भी वैल्यू को। अब ये था मेथड। सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ध्यान रखिएगा, क्या, कई बार पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि डेटा मैनिपुलेशन में सबसे कॉमन जो यूज की जाने वाली क्वेरी है वो क्या है। तो सबसे कॉमन जो क्वेरी यूज करते हैं वो क्वेरी कहलाती है सेलेक्ट क्वेरी, यानी फेच आउट करना, किसी भी डेटा को फेच आउट करना है, यानी टेबल में से हमें निकाल को लेके आना है। सपोज कीजिए हमसे बोल दिया गया, या आपको क्वेश्चन ऐसे टेबल बना के दे दी जाएगी और पूछेगा कि सारे रिकॉर्ड्स जो टेबल स्टूडेंट के अंदर हैं उनको निकाल के हमें दिखाइए। तो आपको क्वेरी क्या इस्तेमाल करनी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक, इसको वाइल्ड कार्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जहां भी आएगा यानी इट्स मीन्स ऑल द फील्ड्स विल कम आउट और फेच आउट, यानी जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे सारी फील्ड जो है फेच आउट करके बाहर आ जाएगी। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। जैसे इस क्वेरी को हम फायर करेंगे, अब क्या होगा, यानी ये पूरी टेबल खुल के आ जाएगी और उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा आप देख सकते हो। सपोज करो अब यही टेबल हम ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, ये मान लीजिए टेबल थी, ये नेम हो गया और ये आईडी हो गई। इस आईडी में पहले में पड़ गया 101 नीरज और डीओबी हो गया 0507/1982 और मार्क्स है 98। अब इसी तरह कई सारे डेटा इसके अंदर है, 102 पे कोई है, 103 पे कोई है। तो ऐसे डेटा को फेच आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगला सपोज कीजिए क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन में पुट अप कर दिया गया कि जिनके मार्क्स 98 है उनके सारी डिटेल निकाल के बताइए। जिसके मार्क्स 98 हैं, इट्स मीन्स 98 वाले मार्क्स को फेच आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, सारी डिटेल चाहिए, सिर्फ क्या होना, मार्क्स 90 होना चाहिए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट की टेबल हमने बनाई थी। अब यहां पे यूज कर लेंगे क्लास। क्लास क्या होगा, फ्रॉम क्लास होगा, स्टूडेंट हो गया, यहां पे क्लास हो जाएगा वेयर क्लास का इस्तेमाल कर लेंगे, वेयर क्लास, यहाँ वेयर लिख देंगे और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, वेयर के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं वेयर क्लास के अंदर, ये कैपिटल लेटर में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। वेयर के अंदर क्या करेंगे, अब क्या बोला गया, मार्क्स 98 हो, तो यहाँ पे फील्ड का नाम मार्क्स इक्वल्स टू और यहाँ पे डाल दीजिए 98 और सेमीकोलन बंद कर दीजिए। जैसे इस क्वेरी को रन कराएंगे आप क्या होगा, जिनके मार्क्स 98 हैं, जिनके भी होंगे उसकी सारी डिटेल फेच आउट करके आपको दे देगा। ये था सेलेक्ट का कमाल। अभी और भी इसमें कई सारे कमांड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पेपर में पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन का पैटर्न, और उस पर क्वेरी कैसे हम लिखेंगे। ये क्वेरी आती है 3 नंबर या 5 नंबर की होगी, इसको तैयार कर लीजिए, ये फिक्स हो जाएंगे आपके। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, यानी हमने डीएमएल भी पढ़ लिया और डीडीएल भी पढ़ लिया। डीडीएल क्या कर रहा है, क्रिएशन का काम कर रहा है, और डीएमएल क्या कर रहा है, फेच आउट, डेटा को फेच आउट करने का काम कर रहा है, जिसमें मोस्टली यूज किया जा रहा है सेलेक्ट क्वेरी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे के कंटिन्यूड पार्ट को हम देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।